आईपीएल 2026 के लिए सभी फ्रेंचाइजी ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। रिटेंशन और रिलीज लिस्ट फाइनल हो चुकी है, सभी के सामने आ चुकी है। तो क्या रही रिटेंशन की हाइलाइट्स और आईपीएल 2026 से पहले रिटेंशन रिलीज की क्या है 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। तो देखिए, इस रिटेंशन की जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है वो है आरआर नहीं सीएसके से खेलेंगे संजू सैमसन। जी हां, सबसे बड़ा फैसला कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अब चेन्नई सुपर किंग्स में जाएंगे संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स के जर्सी में नजर आएंगे संजू सैमसन। ये बड़ी बात है, ये चौंकाने वाली बात है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि संजू आरआर को छोड़ के सीएसके जाएंगे। तो सबसे पहली बात, संजू नहीं गायकवाड़ सीएसके कप्तान। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसन चले तो गए हैं, लेकिन वहां पर उनको कप्तानी नहीं मिलेगी, सिर्फ एज अ प्लेयर संजू सैमसन आपको टीम में नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने दाम लगाकर पैसा देकर इनको अपने पास तो ले लिया है, एक अगले 3-4 साल का एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो कर लिया है, लेकिन आपने क्या किया, उसको एज अ प्लेयर लाए और उसी दिन अनाउंस कर दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ हमारा कप्तान होगा। यानी कि क्लियर संजू को मुंह पर बोल दिया कि भाई एज अ प्लेयर खेलना तो खेल लो, कप्तान नहीं बनाएंगे। सीएसके नहीं, आरआर का हिस्सा जडेजा। अब चेन्नई सुपर किंग्स में संजू आए हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स से जड्डू आरआर चले गए हैं। आरआर से पहले खेल चुके हैं, हालांकि उसके बाद उन पर बैन लगा था, वो हॉर्स ट्रेडिंग होती है आईपीएल में, वो करते हुए पकड़े गए थे। और अब एक बार दोबारा राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहेंगे रविंद्र जडेजा, और वो भी करियर के अपने आखिरी दौर में। मतलब कोई बहुत ज़्यादा यंग नहीं हो रहे वो, यहाँ से करियर अगला 2-3 साल का ही है। तो ऐसे में क्या राजस्थान रॉयल्स के लिए कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि जडेजा अब आरआर के जर्सी में। एलएसजी से खेलेंगे मोहम्मद शमी। ये एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा अच्छी बात हुई है। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक अपना कह सकते हैं फैन बेस, यूपी वाला फैन बेस अपने पास लाने के लिए मोहम्मद शमी को वो टीम में ले आए हैं। मोहम्मद शमी यूपी से आते हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं और यूपी में उनकी एक बहुत स्ट्रांग पकड़ है। ठीक है, उन्होंने अपना जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बंगाल से खेला, लेकिन यूपी में कनेक्शन है और एक चैंपियन बॉलर है, एक बड़े बॉलर हैं। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स का यूपी कनेक्शन तय हो गया। केकेआर ने आंद्रे रसल को हटाया। आंद्रे रसल एक बहुत बड़े ऑलराउंडर, एक मैच विनर खिलाड़ी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से थोड़े से फीके थे। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस बड़े खिलाड़ी को बड़ी अंदाज में जाने दिया कि भाई एक काम करिए, आप यहाँ से चले जाएं, वो आपके लिए दरवाज़ा खुला है, प्लीज़ इस कमरे से बाहर चले जाएं। और यही होता है भाई, आईपीएल फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर की सगी नहीं है और प्लेयर्स भी, मैं आपको बता दूं कि प्लेयर्स भी कोई किसी फ्रेंचाइजी के सगे नहीं है। तो ऐसे में ये होना आम बात है। हाँ, अगर आप विराट कोहली हैं तो आरसीबी हमेशा आपके लिए लॉयल रहेगी, और अगर आप धोनी हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स आपके लिए लॉयल रहेगी। तो केकेआर ने आंद्रे रसल को हटाया। 23 करोड़ 75 लाख का वेंकटेश अय्यर रिलीज। हल्ला मचा था पिछले साल जब वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख मिले थे, क्योंकि मेरा तो मानना है वो अगर 8 सीजन भी खेले तो उनको इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन शायद केकेआर की जो अकल थी उसके दरवाजे खुल गए और चंद्रकांत पंडित जो वेंकटेश अय्यर की स्टेट से आते हैं, अब वो क्या सेटिंग थी कि 24 करोड़ उसको दिलवा दी ऑलमोस्ट, अब वो मुझे पता नहीं, लेकिन चंद्रकांत पंडित के हटते ही वेंकटेश अय्यर भी हट गए। यानी केकेआर को समझ आ गया कि भाई पंडित जी ने जो गलती करवाई थी चंद्रकांत पंडित जी ने, वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और वेंकटेश अय्यर को कहा कि आप जा सकते हैं, नमस्ते। डीसी से बाहर फैफ डु प्लेसिस। अब ये एक जरूर शॉकिंग फैसला है कि फैफ डु प्लेसिस जैसा एक दमदार बल्लेबाज, एक सीनियर खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स को जाने दिया कि भाई एक काम करो, आप भी चले जाओ, अभी आपकी हमारी टीम में जगह नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज को केकेआर ने हटाया। अब केकेआर तो मैं कह सकता हूं कि गलती करने की महारत इनके पास है, महारत। पिछले साल 24 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को ले लिया था, इस बार 2-2.5 करोड़ के रहमानुल्लाह गुरबाज को जाने दिया, जो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जो एक मैच विनर खिलाड़ी हैं, और हाल फिलहाल में जितनी भी लीग्स में वो खेलते नजर आए हैं, चाहे अफगानिस्तान के लिए खेलते नजर आए, वहाँ उन्होंने इंप्रेस किया है। लेकिन केकेआर को इससे क्या मतलब भाई, उन्होंने तो अपने आईपीएल विनिंग कैप्टन को हटा दिया था, तो रहमानुल्लाह गुरबाज उनके लिए क्या है।
क्विंटन डिकॉक की केकेआर में जगह नहीं। क्विंटन डिकॉक भाई साहब शानदार कमबैक हुआ है, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान गेंदबाजों की धुलाई की है, एक के बाद एक रन बनाते गए हैं, लेकिन केकेआर को जो लग रहा है दिमाग की बत्ती उनकी बंद हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं डिकॉक साहब आप भी बंद हो जाओ और आप केकेआर से बाहर चले जाओ। शॉकिंग डिसीजन। वरिंदु हसरंगा आरआर से बाहर। वरिंदु हसरंगा ये इस तरीके का इशारा करते हैं ठीक 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 विकेट लेने के बाद, उनको भी राजस्थान रॉयल्स ने हटा दिया है। मतलब बहुत ही शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली इस आईपीएल में। कुछ आलतू फालतू, जैसे मतलब आलतू फालतू शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ बहुत ही बिलो एवरेज के प्लेयर्स को रिटेन किया गया है और कुछ बड़े चैंपियंस को रिलीज़ किया गया है, जिसमें वरिंदु हसरंगा भी एक खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में देखिए आईपीएल रिटेंशन की जो हाईलाइट्स थी, जो 10 बड़ी बातें थी हमने आपको बता दी। आपके हिसाब से क्या रही आईपीएल रिटेंशन की 10 बड़ी बातें, कमेंट करके ज़रूर बताइए।